नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग आज 33वीं रामायणी पर वार्ता करेंगे। 32वीं रामायणी पर वार्ता हो चुकी थी। 33वीं रामायणी अब जरा सा बदल रही है। जो विषय चल रहा था उस विषय से थोड़ा सा हटके, हालांकि हर चीज तो वही है। कबीर वाणी में विषय की तारतम्यता बनी रहती है। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता जाता है। तो एक पाठ कर देते हैं रामायणी का, ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। जिन कलमा कलिमा ही पढ़ावा, कुदरत खोज तिनहु नहीं पावा। कर्म करीम भय करतूता, वेद कुरान भय दौरीता। कृत्तम सोजू गर्भ अवतरिया, कृत्तम सोजू नाव जस धरिया। कृत्तम सुनित सुनित और जनेऊ, हिंदू तुरुक न जाने भेऊ। मन मुसले की जुगत न जाने, मत भूलें द्वय दीन बखाने। पाड़ी पवन संयोग कर किया है उत्पात, सुन मैं शब्द समाएगा तब कासन कहिए जात। बड़ी दूर दूर तक कबीर ने घुमाया है हमको और अपनी बात कह दी है। जिन कलमा कलिमा ही पढ़ावा, कुदरत खोज तिनहु नहीं पाया। जिन्होंने कलिकाल में, कलयुग नहीं कलिकाल में, जिन्होंने कलिकाल में कलमा पढ़ाया, वह भी कुदरत को खोज नहीं पाए। कलमा पढ़ाने वाले आप जानते हैं कौन है, और कलमा क्या है ये भी जानते होंगे। कलमा पढ़ाया मोहम्मद साहब ने, जो इस्लाम के आखिरी रसूल कहे जाते हैं। लेकिन उन्होंने ही कलमा पढ़ाया, ये बात सही नहीं है। उन्होंने अपना कलमा पढ़ाया। इसके पहले भी कलमा जैसी चीज पढ़ी जाती थी। जो इसके पहले पढ़ी जाती थी और आज भी कुछ लोग उसको पढ़ते हैं, वह था ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका अर्थ होता है नहीं है कोई अल्लाह के सिवा। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे सनातन में या हिंदुओं में कहा जाता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसका अर्थ होता है कि ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। बात करीब करीब एक ही हो गई। मोहम्मद साहब ने इस कलमे में थोड़ा बढ़ा दिया। मोहम्मद साहब ने जो कलमा पढ़ाया वो था ला इला था क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब इसमें बढ़ गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, ये बढ़ गया, बाकी वही है।
तो इसको क्लियर हो लें, जो केवल ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं वह एकेश्वरवादी होते हैं, उन्हें मुवहिद कहा जाता है। एकेश्वरवादी का मतलब यह नहीं है कि एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर तो सारे मुसलमानों का है, एक ही ईश्वर तो सारे ईसाइयों का है, एक ही ईश्वर तो सारे हिंदुओं का है। एकेश्वर वाद का मतलब ये होता है ईश्वर के सिवा कोई नहीं, ईश्वर के सिवा कोई नहीं, ना अवतार, ना पैगंबर, ना आचार्य, ना प्रवर्तक, कोई नहीं, मात्र ईश्वर। तो उनको मुवहिद कहते हैं, ऐसे मुसलमानों को मुवहिद कहते हैं। तो खैर दोनों तीनों कई तरह का चल रहा है, यहां बात उस कलमे की हो रही है जिसे कलिकाल में पढ़ाया गया, पहले वाले की बात नहीं हो रही, ये स्पष्ट हो जाइए। अब जिन्होंने यह कलमा पढ़ाया उनकी बात हो रही है कि कुदरत खोज तिनहु नहीं पाया, वह भी कुदरत नहीं खोज पाए। कौन सी कुदरत? कुदरत का मतलब यहां प्रकृति नहीं है, कुदरत का मतलब है यहां पर जिसको कहते हैं स्वभाव। कौन सा स्वभाव? जिसके बाद पहली ही रमैनी में कबीर कहा है, तेरी कुदरत किन्हु न जानी। उसमें ये सभी लोग शामिल हैं, उसमें सभी लोग शामिल हैं। तो जिन्होंने कल काल में कलमा पढ़ाया वह भी कुदरत की खोज नहीं कर पाए। तो कुदरत की खोज नहीं कर पाए तो क्या किया? कुदरत की खोज नहीं कर पाए तो क्या किया? बीजक में एक रामायणी है, जिसमें नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। ब्राह्मणों पर, ब्राह्मण पे आक्षेप किया गया है और उसको लोग ऐसा समझते हैं जैसे ही ब्राह्मण जाति पर आक्षेप है, लेकिन ब्राह्मण जाति पर आक्षेप नहीं है। ध्यान से देखिएगा उसमें तो आपको पता चल जाएगा। यहां वो विषय नहीं, मैं केवल दृष्टांत के लिए कह रहा हूं कि यहां मोहम्मद साहब की ओर संकेत जो है वो क्यों है। मोहम्मद साहब की ओर संकेत तो पहले भी दे आए हैं, यह काजी मौलवी वगैरह की ओर संकेत पहले दे आए हैं। कैसे दे आए? ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मम जानात इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। एक अर्थ यह होता है। दूसरा अर्थ यह होता है जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया वो ब्राह्मण है। तीसरा अर्थ यह होता है कि वह जो ब्रह्म को जानता नहीं लेकिन कहता है कि मैं जानता हूं। चौथा ब्राह्मण वह हो गया जो ब्रह्म को जानता नहीं लेकिन हम समझते हैं कि यह जानता है। ये सभी ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो भी ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण के यहां पैदा हो गया वो भी ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता नहीं लेकिन कहता है कि हम ब्रह्म को जानते हैं वो भी ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म को जानता नहीं फिर भी हम उसे मानते हैं कि ब्रह्म को जानता है वो भी ब्राह्मण है। अभी देखना पड़ेगा कबीर किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं,
तो उसमें है, शुरू में है कि ब्राह्मण ने ये किया, ब्राह्मण ने किया, ब्राह्मण ने फलाना किया, धमाका किया। उसी में कहा ब्राह्मण ने ये चलाया, ये चलाया, ये चलाया, फिर उसी में कहा एक से निहुर नमाज गुजारा, मतलब ब्राह्मण ने ही नमाज चलाया। इस पर ध्यान नहीं देते विद्वान लोग। क्यों कहा कबीर ने? जैसे कहा उन्होंने कि ब्राह्मण ने नमाज चलाया, तैसे समझ जाना चाहिए कि किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ये ब्राह्मण जात की बात नहीं कर रहे हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने को ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी होकर कहा, ब्रह्मज्ञानी कहा, लेकिन धोखा दिया। ऐसे लोगों की चर्चा उस रामायणी में है। तो यहां पर कबीर कहते हैं कुदरत खोज तिनहु नहीं पाया, वो भी कुदरत खोज नहीं पाए। तो अब जो कबीर को कहना था वो कह दिया। खोजा क्या, चलाया क्या, प्रचारित क्या हुआ, अब उसकी बात आगे हो रही है। और खाली एक की नहीं हो रही, सबकी हो रही है। एक तो एक दृष्टांत दे दिया, कलमा का दृष्टांत दे दिया। अब कलमा से हट गए हो, सब पे आ गए। क्या आ गए? कर्म करीम भय करतूता। करतूत माने जो हम करते हैं क्रियाकलाप, वो करतूत है। तो दोनों कर्म और करीम, कर्म माने कर्म जो हम कर्म करते हैं, आशय सुकर्म से है। कर्म और करीम, करीम माने जिसको इस्लाम करीम कहता है, दयालु, कर्म करने वाला। हमारे यहां दया सिंधु हुए, कृपालु है, वहां करीम है। तो कर्म और करीम दोनों करतूत हो गए, दोनों क्रियाकलाप हो गए। दोनों के लिए हम क्रियाकलाप करने लगे। अब आज आप देख लीजिए, धर्म के नाम पर जो भी हो रहा है क्रियाकलाप ही तो है, और है क्या? 5 वक्त नमाज क्रियाकलाप है, उजू क्रियाकलाप है, ये पढ़ना वो पढ़ना क्रियाकलाप है, संध्या करना, वंदन करना, पूजा करना क्रियाकलाप है, घंटा बजाना क्रियाकलाप है, शंख बजाना क्रियाकलाप है। ये सब क्रियाकलाप ही तो है, और क्या है ये? तो कर्म करीम भय करतूता, ध्यान दीजिएगा। जहां शेख तकी से मुलाकात होती है कबीर की, उस रामायणी में कबीर कहते हैं जहां लो अमल सो सब हरामा। शेख से कहते हैं कि शेख जी तकी से कि भाई जितना आप अमल कर रहे हो तो अमल आपका है, ये हराम है। वही चीज यहां पे है, कर्म और करीम। हिंदुओं का कर्म और मुसलमानों का करीम दोनों करतूत होकर रह गए। कबीर न कर्म का विरोध कर रहे हैं, न करीम का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं उसका जो उन्हें, जिसने उन्हें करतूत बना दिया। तो कर्म करीम भय करतूता, वेद कुरान भय दो रीता। वेद कुरान दोनों रीते हो गए, खाली हो गए। क्यों? वेद कुरान में, वेद कुरान को भी हमने करतूत कर डाला। वेद को करतूत कर डाला, स्पष्ट है। वेद के जो मंत्र हैं वो बोल करके ओम स्वाहा हो गया, करतूत हो गई। इसी तरह से कुरान की आयतें पढ़ना, इतनी इतनी आयत पढ़नी है, ये क्या रकात होता, क्या होता है, ये करना, ये क्या करतूत है? तो वेद कुरान भय दोहरीता, वेद कुरान में जो है उसको नहीं देख रहा है लोग, उसको नहीं समझ रहा है, उसका अनुपालन नहीं कर रहा है, तो वो रीता हो गया, उसकी ओर देख नहीं रहा है, करतूत हावी हो गई।
कर्म करीम भय करतूता, वेद कुरान भय दो रीता, कृत्तम सोजु गर्भ अवतरिया। अब आगे कबीर बता रहे हैं कि क्या क्या कृत्रिम है, बनावटी है। ये जो कुदरत है या जो कुदरती है, ये बनावटी नहीं होता, ये अस्थायी होता है। लेकिन कृत्रिम जो होता है वो बनावटी होता है। तो कृतम सो जो गर्भ अवतरिया, जो गर्भ से अवतार लेता है वो कृत्रिम है। कोई भी हो जो गर्भ से अवतार लेता है वो कृत्रिम है। संतो आवे जाए सो माया, कबीर ने पहले ही कहा है। जो पैदा होता है वो खपता है, कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सो दूजा। जो उपजता है खपता है वो वह नहीं है, वो कुछ और ही है। वही बात कही जा रही, कृत्रिम सोजु गर्भ अवतरिया, जो गर्भ से पैदा होता है वो कृत्रिम है। कृत्रिम सोजु नाव जस धरिया, और उसका नामकरण, उसके यश का वर्णन जो भी है, ये सब कृत्रिम है। इस रामायण में आज इतना ही, आगे अगले अंक में विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।